दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं अपने छोटे भतीजे का स्केच किस तरह से तैयार करते हैं उस विषय पर मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूं। तो जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आराम से मिल जाए। यहाँ पे मैं आपको ग्रिड मेथड से स्केच किस तरह से तैयार करते हैं वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके ग्रिड ऐप डाउनलोड करेंगे और उसी के अंदर जो फोटो हमें बनानी होती है उस फोटो के ऊपर हम ग्रिड तैयार करेंगे और उसी ग्रिड वाले फोटो को देखकर हम ग्रिड तैयार कर उसमें आउटलाइन ड्राइंग करेंगे। तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन तैयार करते हैं फोटो की वो आप लोग देख सकते हो। तो मैं मोबाइल के अंदर से ही देख के पूरा स्केच स्टेप बाय स्टेप लेयर टू लेयर बनाते हुए जा रहा हूँ। तो आप लोग उसको एंजॉय करें और इस तरह से घर पे ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करके स्केच बनाने की कोशिश करें। स्केच तैयार हो जाने के बाद बालों के अंदर हम पेंसिल शेडिंग करेंगे। तो बालों के अंदर पेंसिल शेडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैंने रेड चारकोल, उसके बाद येलो चारकोल और लास्ट में ब्लू कलर का चारकोल का पेंसिल इस्तेमाल करके जिस तरह से फोटो के अंदर बालों के स्ट्रोक जा रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कैलीग्राफी तैयार की है। और उसको ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है और साथ में हाईलाइट देने के लिए मैंने वाइट कलर की पेंसिल का इस्तेमाल किया है। साथ में मैं वाइट जेल पेन का भी इस्तेमाल करता हूं हाईलाइट देने के लिए। और वापस से चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके डार्क एरिया को और डार्क करेंगे और बाद में ब्लेंडिंग करके पूरा बाल हम तैयार कर देंगे। तो इस तरह से हम पोर्ट्रेट के अंदर स्केचेस के अंदर हम बालों को तैयार करते हैं। तो आप लोग भी घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करिए, लेयर टू लेयर काम करिए। पहले लाइट शेडिंग करिए, उसके बाद मिडल शेडिंग करें और लास्ट में डार्क शेडिंग करके बालों को तैयार करें। सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखनी है कि फ़ोटो के अंदर आपको बालों को जिस तरह से मुंह दिखता है, जिस तरह से आपको स्ट्रोक दिखता है बिल्कुल वैसे ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश करें। और हाईलाइट जहाँ पे दिखती है वहाँ पे हाईलाइट के लिए आप सीधा ही वाइट कलर का जेल पेन इस्तेमाल करें। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से बालों को शेडिंग करते हैं। अब हम आँखों को तैयार करेंगे। तो आँखों को भी मैं तैयार करने के लिए यहाँ पे चारकोल पेंसिल का ही इस्तेमाल करने वाला हूँ।
और वाइट कलर की पेन का ही इस्तेमाल करके मैं हाईलाइट देने वाला हूँ। आईब्रो भी हम बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी छोटी डिटेल देखने के लिए मोबाइल में फ़ोटो को जूम करके देखें और हूबहू शेडिंग करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम आँखें भी तैयार कर सकते हैं। जितना टाइम आप अपने स्केच के ऊपर देंगे उतना ही आपका स्केच परफेक्ट बनता जाएगा, डिटेल आती जाएगी और आपका फ़ोटो सुंदर बनेगा। तो इस तरह से पोर्ट्रेट स्केच हम तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, लेयर टू लेयर काम करके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे कि आँखों के अंदर जो बॉल है उसके आजू बाजू जो वाइट कलर की स्किन आती है आँखों की, उसमें भी थोड़ा बहुत शेडिंग रहता है। तो वहाँ पे भी मैंने हल्का हल्का शेडिंग करने की पूरी कोशिश की है। अब मैं आईब्रो के ऊपर थोड़ा डिटेल से काम करने वाला हूँ। इसके लिए मैं जो ग्रिड लाइन मैंने पहले तैयार की है उसको इरेज़र की मदद से थोड़ा रब कर देता हूँ, जिससे हम चारकोल पेंसिल अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। बारी बारी यही तरीके से हम डिटेल करते हुए जाएंगे। आईब्रो के अंदर भी जो बाल आपको फ़ोटो में जिस दिशा में जाते हुए दिखते हैं उसी दिशा में हम कैलीग्राफी करके आईब्रो तैयार करेंगे। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अब हम स्केच के अंदर होठों के ऊपर और आँखों के आजू बाजू का शेडिंग तैयार करेंगे। तो स्किन तैयार करने के लिए हम यहाँ पे 2B, 4B और 6B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे और हाईलाइट देने के लिए इरेजर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फोटो को ऑब्जर्वेशन करते हुए जाना है और जो शेडिंग आपको दिखता है बिल्कुल हूबहू बनाने की कोशिश करें। अगर आपको फोटो में आपका फोटो अगर कलर है तो पिक्सार्ट में जाके उसे ब्लैक एंड वाइट मोड कर दे, जिससे आपको शेडिंग करने में और ज़्यादा आसानी होगी। अब हम फोटो में से ऑब्जर्वेशन करते करते आँखों के आजू बाजू का जो एरिया रहता है वो हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आँखों के ऊपर जो बाल है उन बालों को मैंने तैयार करने के लिए 8B पेंसिल का स्ट्रोक इस्तेमाल किया है। अब नाक के अंदर की साइड जो हॉल है उसमें भी मैंने 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है और गले के लिए और होठों के ऊपर मैंने 6B
8B और 10B पेंसिल से शेडिंग करने की पूरी कोशिश की है, जिससे चेहरा और गला दोनों अलग हो जाए। चेहरा जो लाइट है और उसके नीचे का जो गले का हिस्सा है वो डार्क है, तो वहाँ पे 6B और 8B पेंसिल का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में गालों के ऊपर भी हम 6B पेंसिलों का इस्तेमाल करके हल्का हल्का स्किन तैयार करेंगे। नाक के नीचे का हिस्सा थोड़ा डार्क है, तो उसको भी डार्क करने के लिए यहाँ पे हम 6B और 8B पेंसिल का भी इस्तेमाल करेंगे। होठों पे जो डार्कनेस है उसके लिए हम 8B और 10B पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलते हुए हम शेडिंग करते हुए जाएंगे, और शेडिंग को ब्लेंडिंग करने के लिए हम टिश्यू पेपर और उंगली की मदद से हम ब्लेंडिंग करेंगे। तो आपको जिस तरह से जो तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 तरीके ब्लेंडिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पहला टिश्यू पेपर, दूसरा उंगली और तीसरा ब्रश। और तीनों तरीके का मैं इस्तेमाल करके हमेशा स्केच को तैयार करता हूँ। थोड़ा थोड़ा स्केच आपका तैयार हो जाता है, उसके बाद आप खुद अपने स्केच को थोड़ा दूर से देखिए, तो आपको कहाँ पे कमी है वो पता चलेगा और उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। अब स्केच के अंदर जो नीचे का हिस्सा है कपड़ों का, तो वहाँ पे हम 2B पेंसिल के इस्तेमाल से टी शर्ट को शेडिंग करेंगे, और उसके ऊपर जो कार्टून है या टेक्स्ट है उसको लिखने के लिए हम चारकोल पेंसिल की आउटलाइन करेंगे। साथ में 6B पेंसिल से शेडिंग करेंगे, और कुछ जगह पे हाईलाइट दिखाने के लिए या लेटर को दिखाने के लिए वाइट जेल पेन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को पूरा अच्छी तरह से हमें तैयार करना है। कुछ जगह पे हाईलाइट दिखाने के लिए हम रबर का भी इस्तेमाल करेंगे, और धीरे धीरे डिटेल देते हुए पूरा स्केच हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से पोर्ट्रेट स्केच तैयार होता है। अगर आपको अभी तक कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं यहाँ पे
शेडिंग करते हुए जा रहा हूं और टी शर्ट के ऊपर जो लोगो है तो उस लोगो को मैं डार्क करने के लिए यहाँ पे चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। टी शर्ट वाइट कलर की है तो यहाँ पे मैं हल्की शेडिंग से तैयार किया है और जहाँ पे डार्क है वहाँ पे चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेंसिल के अंदर भी, ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर भी बहुत सारे नंबर की पेंसिल आती है तो उस पेंसिल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ही, जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है वो बहुत ही डार्क है, इसके लिए मैंने चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल किया है। साथ में जो कार्टून है उसकी आउटलाइन दिखाने के लिए भी मैंने चारकोल पेंसिल की मदद ली है। तो आप लोग भी कपड़े के ऊपर जब डिज़ाइन तैयार करते हैं तो डिज़ाइन किस तरह से तैयार करना है वो सब भी हमें सोचना पड़ता है। कपड़े का स्ट्रक्चर जितना अच्छा बनेगा उतना आपका स्केच अच्छा दिखेगा। सारी रियलिस्टिक जो शेडिंग होती है वो कपड़े में जितना ज़्यादा डिटेल हम दे पाए उतना अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पे ब्लेंडिंग करने के लिए मैंने ब्रश का इस्तेमाल किया है और साथ में हाईलाइट देने के लिए मैंने इरेजर का भी इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो फोटो मेरे पास थी उस फोटो के ऊपर कुछ पट्टे हैं पैरों के, तो वो पैरों के पट्टों के लिए भी मैं यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल की मदद से लाइट और डार्क पट्टे तैयार कर रहा हूँ। तो फोटो में हमें जिस तरह से दिखता है मैं बिल्कुल वैसे ही सारे पट्टे बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और जिससे स्केच हमारा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे मैं सारे पट्टियाँ धीरे धीरे बनाते हुए जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहिए और अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए।
Thank you.